हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहम। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 147 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि कितने ही एपिसोड से युद्ध 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 महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है, इसी तरफ ही जा रहे थे सारे एपिसोड। तो फाइनली हमने देखा लास्ट पार्ट में कि युद्ध का पहला दिन आरंभ हो गया है। शंख बज चुके हैं, लेकिन जैसे ही शंख बजे तो जो अर्जुन था, अर्जुन ने कृष्णा जी से कहा कि दोनों सेनाओं के मिड में मुझे ले जाएं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा किस किस पक्ष में से और वहाँ हमने देखा भी खड़ा है कि और लड़ रहा अर्जुन ने दोनों तरफ का सम्मानन भी है। अभी किया वो कि कौन अपने सा योद्धा है किसकी तरह भ्राताओं को करना। देख रहे हैं, अपने पक्ष को देख रहे हैं, बिल्कुल। अपने सेना को देख रहे हैं। वो इसके बाद पहले उन्होंने कोरस के पक्ष को देखा, फिर कृष्णा जी ने उन्हें बोला कि एक दफ़ा अपने पक्ष की तरफ पक्ष भी की नगर तरफ भी दारो देख रद्र हमने देखा लो। कि फिर हमें बब्बर शेर अभिमन्यु भी हाय हाय नजर आया हाय हाय हाय। जिसका भी चंद रोज पहले ही विवाह हुआ। उत्तरा जी से और कृष्णा जी के बकौल उन्होंने कहा कि अपने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर युद्ध भूमि में खड़ा है, तो इससे ज़्यादा जिस पराक्रम क्या होगा भाई। जिसके गुरु जी हों स्वयं कृष्णा जी, हाय हाय, तो वो गाइस है वीर अब अभिमन्यु। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है, और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। सबसे बड़े पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु। बाप नहीं जाते ना। हाँ पार्थ, क्या तुम नहीं जानते पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध, हर स्थिति में उनका वध करना होगा। हाँ धनंजय, केवल पितामह ही नहीं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। गुरु द्रोण, आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। यहाँ ही था तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु। पार्थ, जो शत्रु पथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है? पार्थ, अब वो तुम्हारे मित्र नहीं, वो तुम्हारे गुरु थे, परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं, क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरवों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे तो विजय कैसे तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्ते, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हाँ, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा।
यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा। तेरी तो विजय प्राप्त होगी, इतना बड़ा युद्ध है। प्रेम, स्नेह और मोह माया के जाल में फंसे अर्जुन के लिए यह वो कमजोर क्षण था जब वो स्वयं कमजोर पड़ने लगा था और शत्रुओं की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वीर रस की जगह उस पर भावनाएं छाने लगी। उसको अपना बचपन याद आने लगा कि वो किस प्रकार अपने पितामह की गोद में चढ़कर खेला करता था। अरे अर्जुन, तुम मेरे धनुष से खेल रहे हो? खेल नहीं रहा हूँ पितामह, मैं तो आपके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों वत्स? क्योंकि मैं आपके धनुष से बाण छोड़ना चाहता हूँ। क्यों वत्स? पितामह, फिर मैं आप जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन जाऊंगा। पितामह, आप हंस क्यों रहे हो? वत्स अर्जुन, श्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए धनुर्विद्या की कठोर तपस्या करना आवश्यक है। तुम्हारे बाजुओं में तो धनुष उठाने की भी शक्ति नहीं है, फिर तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बन पाओगे? फिर तो मैं अवश्य सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनूंगा। वत्स अर्जुन, जब तुम मुझे परास्त करोगे तभी श्रेष्ठ धनुधारी बन पाओगे। तो फिर मैं आपको भी परास्त कर दूंगा पितामह। फिर उसे आचार्य द्रोण की याद आई। उनको सारी यादें आ रही हैं। अर्जुन, निशाना लगाया? हाँ गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे इमली के पेड़ पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पंछी दिखाई दे रहा है। अर्जुन, तुम्हें केवल पंछी ही नहीं बल्कि पेड़ पर लगी हुई इमली और पंछी की सुंदरता दिखाई देती है। तो फिर तुम कैसे पंछी का निशाना लगा सकते हो? तो फिर गुरुदेव, निशाना कैसे लगाएं? अर्जुन, तुम्हें जब पक्षी को निशाना बनाना है तब तुम्हें केवल पंछी को ही नहीं बल्कि उसकी आंख को निशाना बनाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। क्या सोच रहे हो पार्थ? ये सब सोचने का नहीं, युद्ध करने का है। तुम्हारी गांडीव की टणत्कार सुनने के लिए न केवल ये युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा। वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे। अर्जुन ये सोचकर सर से पांव तक कांप गया
और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है। ये कल्पना है उसकी। अर्जुन क्या कर रहे हो? हाय इसको गाइस सोच आ रही है कि सारे अर्जुन को मारना चाहता है। अर्जुन अर्जुन जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी। हे अर्जुन, तुमने अपने ही कुल का संहार किया है, अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। किसी का खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है शॉकिंग पार्ट गया चला भाई ये बहुत ज्यादा जब अर्जुन ने पहले बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। हाँ जी। और वो जाने के बाद अब जब कृष्णा जी ने उन्हें कौरव सेना का सम्मान दिलाना शुरू किया कि पहले दाएं जाने देखो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु उधर कर रहा है। उनका कौन शत्रु? उनका पितामह भीष्म तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। और ये युद्ध उन्हीं के बाल उन्हीं के पराक्रम पे लड़ा जा रहा है कि दुर्योधन ने युद्ध की हामी ही उनकी वजह से भरी। उन्होंने कहा कि अगर पितामह भीष्म के हाथ में धनुष हो उनको मार पाना असंभव है। उन्होंने भगवान परशुराम जी से भी युद्ध कर उनको भी पराजित किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने फिर स्मरण रहे कि अपने ही गुरु द्रोणाचार्य का जिन्होंने इन्हें सारी शिक्षा दी है। जब तक उनके हाथ में भाई शस्त्र है कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता, उनका वध नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें करना होगा। जो तुम्हारे पिता इंद्रदेव ने तुम्हें दिव्यास्त्र दिए तुम्हें उनका प्रयोग करना होगा। उच्चलित हो रहे हैं कब तुम उनका प्रयोग करके पांडव को विजय दिलाओ। और उसके बाद जब एक कुछ शरण के लिए जब अर्जुन ने स्मरण किया कि मैं जब सबका वध कर रहा हूँ अपनों का वध कर रहा हूँ, तब जो दृष्टि अर्जुन की हुई है वो हमने देखी। अर्जुन हिलकर रह गया। उसके बाद वो विधवा जो आई हैं उन्होंने, और उसके बाद एंड में वो कृष्णा जी से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं अपनों का वध नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक गीता का ज्ञान शुरू होने वाला है, तो ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। लव यू इंडिया।